बहन जी सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, है ना। एक बार आप अपना नाम बता दो मेरे को, कौन कौन है? आप माता जी? हाँ, ये मम्मी। अच्छा, क्या नाम था आपका? बबीता। बबीता। बच्ची का नाम था? कितनी उम्र थी? बच्चे का नाम विनीत है? विनीत कुमार। अच्छा, विनीत था। 28 साल है। क्या आप लोग कहाँ के रहने वाले? तिजारा तिजारा के। अच्छा, संदीप यादव जी थे आपके? बड़े बड़े अच्छे मित्र है हमारे वो। अभी बालकनाथ जी आ रहे हैं। अच्छा, बालकनाथ जी बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल। आपका नाम क्या है? जॉनी कुमार भाई। जॉनी कुमार। आप बड़े भाई, आप कौन है? सोनू कुमार। ये भाई मौसी है मेरी। आपकी मौसी। अच्छा, आप कौन है? मैं मामा लगता हूँ। क्या नाम है आपका भैया? किशन लाल। किशन लाल जी। आप इनके बच्चे के मामा। बच्चे के मामा हुए? ठीक है। मैं मामा हूँ बच्चे का। अच्छा, क्या नाम है आपका? मदर लाल। मदन लाल जी। बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम है? मूलचंद जी। आप क्या लगते हैं? भाई। बहुत बढ़िया। आपके क्या नाम बच्चे हैं? कुलदीप। आप क्या करते हो? पढ़ाई करता है। ये इसका बाप भाई है। ये छोटा सेवन भाई से टोटल। आपका क्या नाम है? धर्मवीर। बहुत बढ़िया। उसका नाम क्या है? चिंतू कुमार। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों। हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि जो है आपने इतना अच्छा एक निर्णय लिया। और एक अंगदान का निर्णय बहुत महत्वपूर्ण अपने आप में होता है। उससे जो है मतलब मान के चलिए कि कितने जीवन बच जाते हैं, है ना। तो ये अपने आप में बहुत साहसिक निर्णय होता है। लेकिन आप सभी को हमें पता है कि आज नहीं तो कल ठीक है जाना ही है। लेकिन जाते जाते अगर आप जो है अपने अंग किसी 5-6 जीवन में दे जाते हैं तो आप मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं जिंदा रहते हैं किसी न किसी रूप में, है ना। तो एक बहुत बड़ा साहसिक निर्णय है आपका, और निभाने के लिए सोचना पड़ता है। भी एक जो भी आपने किया उसका मूल्य कुछ नहीं है दुनिया में, ये अमूल्य चीज है ना। लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से आपको एक चीज जरूर देना चाहते हैं कि एक तो हम आपको एक प्रशस्ति पत्र देते हैं। तो ये प्रशस्ति पत्र है हमारा, और इस प्रशस्ति पत्र में लिखा है कि प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती बबीता देवी, आप हैं माता जी, है ना, ने मानवीय संवेदनाओं के आधार पर अपने पुत्र स्वर्गीय श्री विनीत कुमार जी के अंगों का दान किया है। इस समाज सदैव इनका ऋणी रहेगा। साथ ही निम्स अस्पताल जयपुर द्वारा एक विशिष्ट पहल के तहत श्रीमती बबीता देवी माता जी का आजीवन निम्स अस्पताल जयपुर में उपचार निःशुल्क किया जाएगा। तो उन्होंने सिर्फ आपके लिए लिखा था, मैंने इसके अंदर और जोड़ दिया माता जी व पूर्ण परिवार। ठीक है, कोई भी व्यक्ति आपका आता है यहाँ पर तो हम लोग आपका हमेशा जीवन भर जो है निःशुल्क इलाज देंगे। ठीक है, जो भी आपके परिवार में बच्चा या बच्ची यहाँ पे हमारे जन्म लेगा उसको हम 11,000 रुपए का चेक देंगे। ठीक है, जो भी बच्चा बच्ची जन्म लेता है, और जो बच्ची यहाँ पर जन्म लेगी उस बच्ची की हम ताउम्र की शिक्षा की भी जिम्मेदारी अपने आप लेंगे। ठीक है, अगर बच्ची होती है, जो भी कोर्स आप कहोगे, 450 कोर्स हमारे पास हैं, तो बच्ची को जो है जब भी आप हमारे पास लेके आओगे तो हम उसको निःशुल्क शिक्षा देंगे, है ना। तो ये हमारा छोटा सा एक योगदान है, क्योंकि इसकी कीमत नहीं है, लेकिन हमारी भाव है, हमारी भावनाएं है कि आपको हम किसी न किसी तरीके से एक तरह सम्मान करें आपका, ना। तो एक बार ये लीजिए, ठीक है, सभी लोग आते हैं। आप लोग पीछे चुप गए हो ना, तो थोड़ा सा और इस साइड आगे आ जाओ, इधर आगे आ जाओ। यू बना लो, यू में सब क्या मेरे ख्याल से एक आध लोग इधर आ जाओ। इधर में चले जाओ। फोटो भी ले लो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार डॉक्टर पंकज सिंह जी, आज आपके निम्स मेडिकल कॉलेज में, निम्स यूनिवर्सिटी के अंदर एक परिवार के द्वारा उनका वो ब्रेन डेड हो गया था, तो उन्होंने एक बहुत ही मानवीय पहल की है, और अपने बच्चे के जो भी लिवर किडनी वो है, जो कई हॉस्पिटल्स के अंदर उसको उन्होंने डोनेट किया है और जो लिया है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? और आपके नेतृत्व में ये हुआ है, आप इस टाइप की मानवता के लिए आप भी ऐसे प्रेरित करते रहते हैं कि मान लो ब्रेन डेड होने से और तो वो किसी काम के रहे नहीं, तो चलो ठीक है, उनके जो भी ऑर्गन्स हैं वो कई लोगों को जिंदा रखेंगे, कई लोगों में वो इम्प्लांट किए जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा निम्स मेडिकल कॉलेज की तरफ से एक बहुत बड़ा, डॉक्टर साहब आपके नेतृत्व में, डॉक्टर पंकज सिंह जी आपके नेतृत्व में, और आपके जो फाउंडेशन है डॉक्टर पंकज सिंह फाउंडेशन के नेतृत्व में, ये एक मानवीयता का कार्य आपने डॉक्टर साहब किया है, उसके लिए सबसे पहले तो आपका आभार। और मैं चाहूंगा कि ये जो इन्होंने किया है, इस परिवार ने भी इतना बड़ा दिल दिखाते हुए अपने बच्चे के जो अंगदान के लिए जो और शरीर के जो भी मल्टी ऑर्गन्स हैं उनको डोनेट करने के लिए जो फैसला लिया है, और निम्स की तरफ से भी इनको बहुत आभार दिया गया है, एक प्रशस्ति पत्र भी दिया गया है। तो कुछ शब्द मैं चाहूंगा कि आप इनके लिए बोले डॉक्टर साहब।
सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरे परिवार को, खासतौर पे बच्चे की माताजी को मैं देना चाहता हूँ धन्यवाद कि उन्होंने कितना बड़ा साहसिक जो एक निर्णय लिया, एक बहुत बड़ा साहसिक कदम उठाया। उससे जो है न केवल जो है ये एक जो व्यक्ति है इसकी आत्मा को शांति मिलेगी, बल्कि ये कम से कम 6 शरीरों में जाकर जिंदा रहेगा। और ये एक मेरे ख्याल से मरने के बाद जो है, मृत्यु के बाद जो कि जीवन का एक अंतिम सत्य है सभी के लिए, उसके बाद जीने का एक सबसे अच्छा, सबसे खूबसूरत तरीका अगर कोई हो सकता है तो यही है कि अपने अंगदान के द्वारा आप जो है कई परिवारों को, कई जिंदगियों को जो है एक नया जो है जीवन दे सकें। तो मैं इसके लिए बधाई देना चाहता हूं पूरे परिवार को, और उस दिवंगत आत्मा को मैं चाहता हूं कि ईश्वर शांति प्रदान करे, शांति दे। और साथ साथ हम लोगों ने आज इतनी बड़ी पहल, इतना बड़ा दिल जो दिखाया है इस परिवार ने, उस दिल के सम्मान में हम लोगों ने एक प्रशस्ति पत्र भी दिया है माताजी को। और साथ साथ हमने ये भी घोषणा करी है कि जो भी इस परिवार का व्यक्ति कभी भी निम्स में कोई भी इलाज कराने आता है तो न केवल हम लोग इलाज उसका पूर्ण रूप से निःशुल्क करेंगे, बल्कि जो भी सुविधाएं निम्स के अंदर हैं वो उनको हम लोग हमेशा पूर्ण रूप से निःशुल्क देंगे। साथ ही साथ जो भी बच्चा या बच्ची हमारे यहाँ जन्म लेती है यहाँ पे इस परिवार की, तो उसको हम लोग 11,000 रुपए का चेक अपनी तरफ से देंगे। और जो भी बच्चियां यहाँ पे पैदा होंगी उन सब बच्चियों के लिए हम लोग कोई भी शिक्षा, जिस भी क्षेत्र में वो जाना चाहती हैं, जिस भी कोर्स को वो चाहती हैं, उस कोर्स को हम लोग पूर्ण रूप से निःशुल्क भी उस बच्ची को देंगे। तो मुझे लगता है एक छोटा सा जो है हमारा एक प्रयास है कि एक दिवंगत आत्मा को शांति मिले, और साथ साथ परिवार ने जो एक साहसिक कदम उठाया है उसका हम कहीं ना कहीं मान सम्मान कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मैंने देखा है काफी वर्ष से आप यहाँ पे, पहले आप इंग्लैंड में रहे, लेकिन वहां पे आपके देश प्रेम की भावना जगी। 16 देशों से आपने विशेष टेक्निक सीखी, काफी एक स्वास्थ्य क्रांति लाने का सोच है डॉक्टर साहब। और पूरे विश्व के अंदर आपका जो लक्ष्य है कि आगामी 2-4-5 साल के अंदर माननीय मोदी जी का अगर सहयोग आपको रहा तो आपकी जो विजन है, आपका जो एक लक्ष्य आप लेके चले हो, सेवाई लक्ष्य तो आपका टैग है ही, उसके बाद आप एक लक्ष्य लेके चले हो, उसके तहत आप एक पोर्टेबल सीटी स्कैन हो या पोर्टेबल MRI हो, एक ऐसा वैन आप ऐसी स्थापित करना चाहते हैं जो गांव-गांव, ढाणी के अंदर, जहां पे स्वास्थ्य सुविधाएं आज भी नहीं पहुंची हैं, 60-70% लोग आज भी स्वास्थ्य सेवाओं से महरूम हैं, उन तक आप स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का जो स्वास्थ्य क्रांति का लक्ष्य लेके आ रहे हो, और विश्व के अंदर हिंदुस्तान में सबसे सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य सेवाएं आप स्थापित करने वाले हो, तो इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे, 2 शब्द कहेंगे? देखिए सर्वेश जी, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाओं का हिंदुस्तान में अभी अभाव है, और मुझे लगता है कि सरकार के साथ साथ अगर हम जैसे जो समाजसेवी हैं, जब तक वो कंधे से कंधा जोड़कर खड़े नहीं होंगे, तब तक मुझे लगता है कि देश में स्वास्थ्य सेवाओं का पूर्ण रूप से विकास होना संभव नहीं है। तो आज इसी चीज को मद्देनजर रखते मैं इंग्लैंड से वापस आया हिंदुस्तान, और मैं जो भी प्रयास मैं कर सकता हूं मैं करता हूं समाज में इस तरह की सेवाएं देने के लिए। जैसे कि आपने बात करी कि एक वैन बनाने के लिए, तो आज जो है मैं देखता हूं कि जो हिंदुस्तान की 70% से भी ज्यादा आबादी गाँव में रहती है, और उन्हीं गाँव में जो है बेसिक स्वास्थ्य सेवाओं का पूर्ण रूप से अभाव है। तो जो एक बहुत बड़ी विसंगति है यहाँ पर कि 70% आबादी जो है गांव में है, लेकिन ज्यादातर जो अच्छी सुविधाएं हैं स्वास्थ्य सेवाओं की वो बड़े शहरों के अंदर केंद्रित हैं। तो उसके चलते क्या होता है कि जो आबादी है, बड़ी आबादी, बड़ा तबका है हमारा, वो वंचित रह जाता है। तो इसलिए हम लोगों ने एक पहल करी है कि हम लोग जो है एक एक व्यक्ति के घर घर जाएंगे, डोर स्टेप पे जाएंगे, और उनको वहां पर स्वास्थ्य सेवाओं से हम जागरूक कराएंगे और सेवाएं देंगे भी। तो जिसके लिए हम लोग बहुत सारे कैंप्स हम लोग लगाते हैं, चलाते हैं लगातार। और जैसे कि हमने पिछले कुछ विगत वर्षों का भी एनालिसिस किया था, तो लगभग 3.5 लाख से भी ज्यादा मरीजों को हम लोगों ने फ्री में सुविधाएं दी हैं डोर स्टेप पे जाके। और साथ साथ हम लोगों ने लगभग 44,000 मरीजों को यहाँ रेफर किया निम्स में, जो कि एडमिट हुए, और उसमें हमने 11,000 जो है सर्जरीज करी। तो ये सभी लोगों को निःशुल्क रूप से यहाँ पे इलाज मिला। ये चीज अभी हमारी चल रही है, और लगभग हम लोग 3-4 कैंप प्रतिदिन लगाते हैं बाहर जाके। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी हमारे पास जो है कुछ और सुविधाएं ऐसी जिनको मैं चाहता हूं कि ऐड करूं, कि जैसे मैं चाहता हूं कि एक हम वैन बनाएं जिसको हम लोग हेल्थ या स्वास्थ्य वैन का नाम देंगे, और उस स्वास्थ्य रथ के अंदर हम लोग जो है बहुत सारी ऐसी मूलभूत चीजें हैं कि जिनको सुविधाएं हैं कि जिनको लेने के लिए बड़े अस्पताल में आना पड़ता है, और अभी हिंदुस्तान चीजें भी नहीं है। लेकिन आज जो है विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि जो कहीं ना कहीं आपका 16 देशों में जो स्वास्थ्य पे आपने ट्रेनिंग्स ली है, 16 देशों में आप एक टॉप रिनोल्ड न्यूरो सर्जन भी हैं, तो और 16 देशों में आपने ट्रेनिंग्स लिए, तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की आम जनता के, मुझे लगता है वो स्वास्थ्य की जो आपने ट्रेनिंग्स ली है, आपने जो अनुभव लिया है, और आपने जो
टेक्निक वो आपसे सीख के आए हो, उसका भारत की जनता को कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। निश्चित रूप से फायदा मिलता है। बाहर जाने से जो आपको एक अनुभव है, जो एक्सपोजर है आपका, वो फायदा उसका होता है। लेकिन वो तभी फायदा है कि जब आपके दिल में एक देश प्रेम, एक राष्ट्र प्रेम का जो है, राष्ट्रवाद का भाव रहता है। क्योंकि अगर आप ये चीजें सीख के वापस आते हैं अपने देश में, तभी अपना कुछ ना कुछ आप काम करके योगदान दे सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि अभी आज की डेट में जो CT MRI जैसी बड़ी मशीनें जो होती हैं, वो मशीनें भी पोर्टेबल बनने लगी हैं। तो अमेरिका की एक कंपनी से हमारी बात चल रही है, जो कि एक पोर्टेबल MRI हम लोग लेंगे, और CT स्कैन भी इतना छोटा हो गया है कि वो उसके अंदर जो है बहुत इजीली जो है किसी गाड़ी के अंदर फिट हो सकता है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की वैन्स बनाएं, रथ बनाएं, जिसके अंदर की हम स्वास्थ्य क्रांति के नाम से हम चला सकें। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगा कि एक बार थोड़ा सा आप एक तो इनका सम्मान करेंगे कि इन्होंने आज इतना मानवता का बहुत बड़ा परिचय दिया है कि इनका ब्रेन डेड हो गया था इनके पेशेंट का, तो उन्होंने अंगदान का, उनको डोनेशन का इन्होंने तय किया है। तो और डॉक्टर साहब, आप भी प्रेरित करते रहते हो अंगदान के लिए, तो इससे कम से कम 5-7 लोगों की जिंदगी के अंदर और उनके परिवार में बहार आएगी। और आपने जो वास्तव में ये पुण्य का कार्य करवाया डॉक्टर साहब, तो इसके लिए आप वास्तव में पुनः बधाई के पात्र हैं। ये माता जी को डाल देते, नहीं लग रहा ना, पिंक वाला तो अच्छा लगेगा। ये पकड़ना। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। परिवार के पार्ट है। ठीक है, धन्यवाद।